1962 को इसी टांगे वाले के घर में पैदा होता है अतीक अहमद। अतीक अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था। एक भाई अशरफ था जिसको खालिद असीम भी कहते हैं। अभी आपने अशरफ के बारे में काफी सुना होगा। और इसके अलावा दो बहनें और थी। इनका परिवार गरीबी से तो जूझ ही रहा था। अतीक का पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। तो 8th क्लास के बाद अतीक ने कोयला चुराने और बेचने का काम शुरू कर दिया। एक्चुअली इनके इलाके से कोयले की जो मालगाड़ियां जाती थी वहां से कोयला चुरा के अतीक ने उसको बेचना चालू कर दिया था। और जब प्रॉफिट ज्यादा होने लगा तो अतीक ने उस एरिया के और लड़कों को अपने साथ जोड़ लिया और एक तरह से ये इनका लीडर बन गया था। और इसी बीच में इसने कुछ टाइम के लिए सलीम शेरवानी, जो उस टाइम पे उस एरिया के MP थे, उनके लिए बाउंसर का भी काम किया था। इन सब चीजों के बाद भी इसने जैसे तैसे 10th क्लास का एग्जाम तो दिया लेकिन फेल हो गया। और उसके बाद ये पूरी तरीके से कोयले के बिजनेस में घुस गया। 17 साल की उम्र में ये 10th क्लास में फेल हुआ था और उसी ईयर 1979 में इसके ऊपर पहला मर्डर का आरोप लगता है कोयले के बिजनेस को लेके। और कुल्डाबाद पुलिस स्टेशन में इसका पहला केस रजिस्टर होता है। 1979 से लेके 1983 तक अतीक ने अपने कोयले के बिजनेस के साथ साथ एक्सटॉर्शन यानी वसूली करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही छोटे लेवल पे हो रही थी। उसी टाइम पे सेम एरिया में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसका नाम था शौक ए एलाई, जिसको सब चांद बाबा भी बोलते थे। ये उस एरिया का सबसे बड़ा डॉन था और इसके हिसाब से सारी चीजें चलती थी। जिस एरिया में रहता था उस एरिया में पुलिस नहीं जाती थी। कहा जाता है कि पॉलिटिकली ये बहुत स्ट्रांग था और नेताओं का हाथ इसके सर पे था। पुलिस इसके गैंग के किसी भी आदमी को हाथ नहीं लगाती थी। 1988 में इस एरिया में एक नए पुलिस ऑफिसर नवरंग सिंह आते हैं और ये पहले पुलिस ऑफिसर थे जिसने चांद बाबा को उसके एरिया में घेर के पकड़ने की कोशिश की थी। चांद बाबा बच के तो निकल जाता उस दिन, लेकिन सेम उसी रात को चांद बाबा पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लेता है। कई घंटों तक चारों तरफ से पुलिस स्टेशन के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं और बॉम्ब फेंके जाते हैं।